1750 रुपये की एक राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। तब प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपये में है। तो यहाँ पे पहला भाग का जो मूलधन है उसको हम मान लेते हैं x। तो ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुना समय। इसमें दिया गया है समय जो है 1 वर्ष, दर दिया गया है 8%। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये हो गया पहला भाग का ब्याज। ये पहला भाग का ब्याज और दूसरा भाग का जो ब्याज है वो दोनों बराबर है, तो बराबर का साइन दे दिए। अब कुल रुपया है 1750 और जिसमें से पहला भाग है x, तो दूसरा भाग हो जाएगा 1750 माइनस x। दूसरा भाग हो जाएगा 1750 माइनस x। ये हुआ मूलधन दूसरे भाग का। इसका भी समय होगा 1। इसका दर दिया गया है 6 बटे हो गया 100। 100 से 100 कट गया, ये हो गया -6x। इस साइड आएगा तो +6x हो जाएगा, तो 8 6 14x हो जाएगा। यानी x इक्वल टू होगा 1750 गुना 6 बटे हो जाएगा 14। 2 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 25 7 होता है 175। यानी ये हो गया 250। 3 हो जाएगा 750 रुपया। यानी पहले भाग का जो मूलधन है वो 750 रुपया है, तो दूसरे भाग का मूलधन हो जाएगा 1750 माइनस 750 यानी 1000। अब इस x का जो मान आया है 750, अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमको ब्याज मालूम चल जाएगा। यानी ये हो जाएगा 750 गुना 1 गुना हो जाएगा 8 बटे हो जाएगा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 15 25 75, 2 चौके हो जाएगा 8, 15 चौक 60। 15 चौक 60 रुपया हो गया इसका साधारण ब्याज। यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल पे आते हैं। दूसरा नंबर का सवाल है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर, ये दूसरा नंबर का सवाल है, किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है और 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 8% वार्षिक है। अगर 8 वर्षों की कुल अवधि के लिए अर्जित साधारण ब्याज 1250 रुपया है तो वह धनराशि कितनी है? तो मान लेते हैं वह धनराशि जो है x है, वह धनराशि मान लेते हैं x है। ये होगा x। पहला जो धनराशि है पहले 2 वर्षों की, इसमें समय दिया गया 2 वर्ष, दर है इसका 4 बटे हो जाएगा ये 100, क्योंकि साधारण ब्याज हम निकाल रहे हैं। प्लस हो जाएगा फिर मूलधन है x, समय है इसका 3, दर है 6 बटे हो जाएगा ये 100 प्लस
अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ष यहाँ है, फिर अगले 3 वर्ष ये हुआ, तो टोटल हुआ 2 और 3 5 वर्ष। टोटल समय दिया गया है हमको 8 वर्ष। तो कितना शेष बचा समय? 8 - 5 3 वर्ष। तो इसका जो समय होगा 3 वर्ष, और इसका जो दर दिया गया है वो है 8%। इसमें 8 से गुना कर दिए, बटे हो गया 100। इस टोटल का वैल्यू यानी कुल साधारण ब्याज जो प्राप्त हुआ है वो है 1280 रुपया। वो है 1280 रुपया। यहाँ से x का वैल्यू होगा 1280 गुना 100 बटे हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी हो जाएगा 8, 36 18, 18 8, 18 8 हो गया 26, 26 और 24, 26 24, 26 4 30, 30 20 50, ये हो गया 50, 50 दूना 100, ये हो गया 1280 गुना 2, ये हो जाएगा 2560, 2560 रुपया इसका धनराशि है। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीसरा नंबर सवाल पे अब आते हैं। नंबर का सवाल है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर पर कुछ रुपये निवेश किए। 2 वर्षों के बाद उसे 200 रुपया मिश्रधन प्राप्त हुए। यदि ब्याज की दर को दुगुनी कर दी जाती है तो 250 रुपया मिश्रधन प्राप्त होते। बताइए कि मूलधन कितनी थी। अब यहाँ से ब्याज हमको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो है मिश्रधन है 250। अगर 250 में से 200 को माइनस कर देंगे, ये हुआ 50 रुपया ब्याज। अब यहाँ से हमको दर निकालना है, ये हो जाएगा 50 गुना 100, 50 गुना 100 बटे हो जाएगा 200। तो 100 दूना 200, 25 दूनी 50, ये हो गया 25% इसका दर। तो नया दर इसका जो हो जाएगा, नया दर जो होगा वह कह रहा है कि इसका दुगुना, यानी 25% का दुगुना, 25% का दुगुना हो जाएगा 50%। अब इस पे जो है इसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट R इंटू टी होता है। समय दिया गया है 2 वर्ष, R का वैल्यू है हो जाएगा यहाँ पे 50%, ये हो जाएगा 2 गुना 50, ये हो जाएगा 100। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 100 रुपया। अब यहाँ से देखिए टोटल जो है मिश्रधन है हमको मालूम 250 रुपया, और ब्याज है मालूम 100 रुपया। तो मूलधन जो इसका हो जाएगा, मूलधन इसका हो जाएगा 250 माइनस 100, यानी मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज, ये हो जाएगा 150 रुपया। मूलधन हुआ 150 रुपया, यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नंबर सवाल, यानी सवाल नंबर 4 होगा।
निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष में यह धन 4 गुना हो जाएगा? किसी निश्चित समय में कोई धन n गुना हो जाता है, मतलब m-1 गुना बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई धन 1 है और किसी निश्चित समय में वह 4 हो जाता है तो हो गया 4 गुना, लेकिन बढ़ा कितना वो देखिए, बढ़ जाएगा 3 गुना। कैसे? तो यहाँ पे 4 को हम 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, इसमें कि 1 ये जो इसमें पहले से शामिल है तो कितना गुना बढ़ा? तो 3 गुना बढ़ा। यानी कोई धन अगर निश्चित समय में n गुना हो जाता है, मतलब वह n-1 गुना बढ़ जाता है। उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे कहा है कि 6 वर्ष में बढ़ता है, 6 वर्ष में बढ़ता है दुगुना, तो 2 महीना से 1 हो जाएगा 1, बढ़ता है 1 गुना। तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 4 गुना हो जाता है, तो मतलब यह कितना गुना बढ़ता है? तो 3 गुना। तो 1 से 3, यानी यहाँ पे 3 गुना, 3 से गुना किए, 1 से 3 आने में 3 से यहाँ पे गुना करना पड़ा। ये दिया गया है 4 गुना है, तो 4 में से घटाए तो ये 3 हुआ। अब अगर यहाँ पे 3 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 से गुना कर दिए, ये होगा 18 वर्ष। यानी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं 5वां नंबर सवाल पे। किसी राशि को 10% साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाने में समय लगेगा। कोई राशि x% साधारण ब्याज की दर से n1 गुना होने में n1 गुना हो जाता है, तो समय बराबर होता है n-1 बटे x गुना 100। यही हुआ इस सवाल को बनाने का तरीका। यहाँ पे n हुआ कह रहा है, इसमें जो है 2 गुना हो जाता है तो n बराबर 2 हो जाएगा। 2 माइनस 1 बटे इसमें 10 दिया गया है तो हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा 100। ये 2 माइनस 1 हुआ, 1 बटे 10 गुना हुआ 100, 10 धन होगा 100, ये हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर, यानी कि इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। दूसरे तरीका से भी इस सवाल को बना सकते, ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 से भी इसको बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा एक सरल में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। ये हुआ मिश्र धन। तो मान ले तो अगर वह मूलधन है इसका 100, तो इसका जो मिश्र धन होगा वो हो जाएगा 200। तो ब्याज जो इसका होगा मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 200 माइनस 1, ये हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखिए मूलधन मालूम है, ब्याज मालूम है और दर मालूम है, तो समय आराम से निकल जाएगा। समय बराबर फार्मूला हो जाएगा ब्याज गुना 100, ब्याज गुना
100 बटे हो जाएगा मूलधन, यानी कि 100 गुना 10% दिया गया है। 100 से 100 कट कैंसिल हो जाएगा, 10 धन 100, ये हो जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं 6ठा नंबर सवाल पे। साधारण ब्याज पर कोई राशि 2 वर्ष में 1062 रुपया तथा 3.1/2 वर्ष में 1183 रुपया 50 पैसा हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो 1.5 वर्ष का जो ब्याज होगा, यानी 1.1/2 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 1183 रुपया 50 पैसा, माइनस हो जाएगा 1062 रुपया। ये टोटल, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो ये होगा 121 रुपया 50 पैसा। ये इतना वर्ष, ये 1.5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हुआ। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यानी ये होगा 3/2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 121 रुपया 50 पैसा है। तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 121 रुपया 50 पैसा गुना 2 बट्टे हो जाएगा 3। अगर इससे भाग देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 0, 3 चौक 12 हो जाएगा 0, 40, 3 चौक 1 पर दशमलव आ जाएगा, 3 5 15 0, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 81। ये 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ 81 रुपया। तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है, इसमें 2 से गुना कर दिए, ये हो जाएगा 162 रुपया। अब देखिए यहाँ पे 162 रुपया जो हुआ, ये 2 वर्ष का जो है सिंपल इंटरेस्ट है। तो 162 रुपया 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हुआ, और इसका जो मिश्रधन दिया गया है वह है 1062 रुपया। अगर इसमें से अगर इसको घटा देंगे, यानी मिश्रधन में से अगर ब्याज को घटा देंगे तो वह मूलधन मालूम होगा, ये हो जाएगा 162 रुपया। तो 1062 माइनस 162 हुआ 900 रुपया। ये 900 रुपया जो हुआ ये मूलधन है, ये 900 रुपया मूलधन है। अब यहाँ से हमको दर निकालना है, तो दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100, 162 गुना 100 बट्टे हो जाएगा यहाँ पे मूलधन 900 गुना समय हो जाएगा 2 वर्ष। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 होता है 162, दूनमा हो जाएगा 18, यानी इसका जो रेट हो जाएगा वो हुआ 9%। यानी सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।